आपने जो है वो ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किए हैं, खिलाड़ियों के साथ वो नेट सेशन आपने शेयर किए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि एक तवील अरसे से हर मैच के बाद यही घिसे पिटा स्क्रिप्टेड ये हमें प्रेजेंटेशन सुनने को मिलती है, यही जुमले सुनने को मिलते हैं कि हम गलतियों से सबक सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, टीम तरक्की के मराइल में है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेस हो रही है या सिर्फ और सिर्फ ये एक आई वॉश है और कौम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है? अली बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मुझे नहीं लगता कि आई वॉश है, ये सेल्फ डिनायल में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन सेल्फ डिनायल। और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे से बेहतर जानते हो, आप भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हुए हो कि जो आपकी इररेलेवेंस हो चुकी है, जो टॉप टीम्स ऑफ द वर्ल्ड हैं क्रिकेट की, वो समझ लें कि वो फरारी हैं और आप फिएट हो। तो फिएट फरारी से नहीं जीत सकती। आपका स्किल सेट हो जाए, गेम अवेयरनेस हो जाए, आपकी सुपरा फिटनेस हो जाए, आपकी बायोमैकेनिकल न्यूट्रिशनल इंटीग्रेशन हो जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाए, और जिस तरह वो पैन आउट करते हैं, जिस तरह वो कट फॉर रोल प्लेयर्स हैं, उनके उनके रोल्स आइडेंटिफाइड हैं। तो मेरे ख्याल में वो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इस चीज़ को एम्बेड नहीं करोगे, और टीयर क्रिकेट में जो नए बच्चे आएंगे, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, उनको अब आप मॉडर्न क्रिकेटर्स बना सकते हो। ये आपके री एनफोर्स्ड फेलियर ही करोगे जो भी कंटेम्प्रेरी लॉट है, एक। सेकेंडली, जो आपके पास है भी, उसमें भी आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इतनी करते हो कि आप मेरिट पे टीम सिलेक्शन करते नहीं हो। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, उस टीम ने क्या प्रोग्रेस करना, जिसका जो वनडे का कप्तान है उसको शायद T20 का होना चाहिए था। अब तो खैर उसकी T20 में भी जगह नहीं बनती है एस कप्तान। और जो आपका T20 का कप्तान है उसको वनडे और टेस्ट का कप्तान होना चाहिए था। मुझे अभी एक हैरत है कि अगर मैं पिछले डेढ़ एक साल में देखूं, अली सलमान के 35 वनडे इंटरनेशनल में 35 डेब्यू हमने करवाए हम्म। लास्ट 35 मैचेस में। और उन 35 में से 21 ऐसे हम्म। प्लेयर्स हैं जो 6 या 6 से कम मैचेस खेले। हम्म। वो किधर चले गए? या यू वर रॉन्ग पिकिंग देम, और या फिर यू वर रॉन्ग एक्चुअली एक्सक्लूडिंग देम। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, मई 15 2025 से अभी तक जो है, वो आपने 54 प्लेयर्स जो हैं वो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स पार्टिसिपेट किए हैं, 54 प्लेयर्स। ये कहाँ पे होता है इंडिया में, कहाँ पे होता है इंग्लैंड में, कहाँ पे होता है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में? आपको वही कोर नजर आती है और एक आधी रिप्लेसमेंट आती है। फिर क्या आप, मुझे नहीं अभी तक समझ आई कि ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, जो लोग ये क्रिकेट चला रहे हैं, अब मैं नाम लूंगा कुछ, वकार यूनिस, वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, आकिब जावेद, उसके बाद सकलैन मुश्ताक, उसके बाद मिसबाउल हक, असद शफीक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक। ये तो मुझे वो याद है कि जो सॉलिड हिस्सा रहे, कोई मेंटोर रहा, कोई एडवाइजर रहा, कोई। तो अगर ये सारे मिलके भी, मैं तो नहीं मानने को तैयार। अभी ये जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, इसके 228 टेस्ट हैं कलेक्टिवली। 77 असद के हैं, 75 मिसबा के हैं, 54 सरफराज के हैं, 22 आकिब के हैं। क्या ये कप्तान आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? तो एक भैंस चराने वाला भी आइडेंटिफाई कर लेगा हम्म। कि यार शाहीन अफरीदी इज नॉट फिट टू प्ले 50 ओवर क्रिकेट। फिर शाहीन जो है वो 82 या 83 मैच खेला है लिस्ट ए के, उनमें से 71 72 वनडे इंटरनेशनल्स हैं। उसने कहाँ पे 50 ओवर की कप्तानी करनी है? कैसे उसकी फिटनेस होगी? घुटना उसका कितना रिहैब हुआ है? उसको तो अपने ही फास्ट बॉलिंग के बायो मैकेनिक्स जो है वो ऑल्टर हो गए हुए हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और हम अब जिस किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट वाज, वो तमस्खुर उड़ाया आपने। अभी इवन हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज किया है आपने।